नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ का वक्त है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सांसदों के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की है, मीटिंग की है। सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर तय हुई है चुनावी रणनीति। तो ब्रेकफास्ट में अजय मिश्रा टेनी नहीं हुए थे शामिल। वहीं पीएम मोदी के चाय पर चर्चा में शामिल नहीं हुए थे टेनी, ये खबर भी सामने आ रही है। और आला कमान की टेनी से नाराजगी चल रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी है। तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, ये बात भी पीएम मोदी ने कही है। और साथ में यह भी कहा गया है कि पूरी ताकत से चुनाव में जुटे रहें। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में सभी सांसदों, जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उन सांसदों के साथ मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, रणनीति बनाई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तो आप अपनी मर्यादा में रहें, चुनाव के लिए आप अपनी ताकत लगाएं। और ये भी जानकारी आ रही थी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, वो इस चर्चा में शामिल नहीं हुए थे, मीटिंग में नहीं आए थे। तो उनसे कहीं न कहीं जो पार्टी का आला कमान है वो नाराज भी चल रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब सभी उत्तर प्रदेश के सांसद प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट पर गए हुए थे। चाय पर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई गई है आगामी विधानसभा चुनाव की। और साफ लहजे में यह कह दिया गया है कि चाहे कोई भी हो, पार्टी की चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी के लिए अहम है और पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने संभाली है यूपी मिशन 2022 की कमान। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिन में 4 बार करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा। हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी देंगे। तो 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। मध्य अक्टूबर से लेकर पिछले 8 हफ्ते में ताबड़तोड़ 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम मोदी अब अगले 10 दिनों में, यानी कि अब 28 तारीख तक में 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कल शनिवार यानी कि 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के साथ करेंगे। इसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। उनमें से 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और यही नहीं, प्रयागराज जाने के 1 दिन बाद वे एक बार फिर से 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी जाएंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे यहां पर मेयरों के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। फिर 5 दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में एक बड़ी रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि वे कानपुर मेट्रो का लोकार्पण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो संभाल चुके हैं और लगातार 10 दिन के अंदर 4 जनसभाएं, रैली और 4 जिलों का दौरा करेंगे। उनमें से प्रयागराज है, शाहजहांपुर है, वाराणसी है। तो इन जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जनता को परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ में चुनावी हुंकार भी प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे। चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों की, ताबड़तोड़ खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर भी हैं, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण से इस दौर में हमारे शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहमियत है। हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मेयर सम्मेलन के लिए देश भर में 139 मेयर कल वाराणसी पहुंचे थे। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में देश भर से आने वाले महापौरों के सामने काशी, पुणे और महाराष्ट्र के स्वच्छता मॉडल की तस्वीर प्रदर्शित की गई, ताकि यहां स्वच्छता के मॉडल के आधार पर अन्य शहरों में लोगों को जागरूक किया जा सके। निषाद समाज और भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ पहली संयुक्त रैली आज राजधानी के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो रही है। रैली को कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष
संजय निषाद संबोधित करेंगे। रैली में शाह निषाद समाज की मांगों से जुड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 4% मतदाता निषाद समाज के हैं और कुछ सीटों पर निषाद समाज निर्णायक भूमिका भी अदा करता है। तो समाजवादी पार्टी के सुभाष सपा सहित अन्य छोटे दलों से गठबंधन के बाद भाजपा ने निषाद समाज के वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है और इसी क्रम में अखिलेश रायबरेली में आज और कल कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर आज यहां पहुंचे हैं और यहां पर अपनी पार्टी को जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में हैं। अखिलेश इस विजय यात्रा में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच कल 4.5 साल बाद मुलाकात हुई। 2022 के चुनाव से ठीक पहले चाचा भतीजे के बीच हुई मुलाकात से सारे गिले शिकवे दूर हो गए और साथ ही गठबंधन पर मुहर भी लग गई। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की गुरुवार को 45 मिनट की मुलाकात हुई। चाचा भतीजे के खोने के बाद असल सवाल सीटों को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया और न ही समझौते की शर्त। चाचा और भतीजे की इस मुलाकात की जानकारी सियासी गलियारों में आते ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मुलाकात के कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर सपा और प्रसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले चंदौली में पुलिसकर्मियों के साथ जोर जबरदस्ती के आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं आरोपी विधायक अभी अंडरग्राउंड है। बता दें कि चंदौली के रामगढ़ में 5 दिसंबर को सीएम योगी विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आए थे। इस दौरान सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और पूर्व सांसद राम किशन यादव समेत कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल की ओर जाने लगे थे। आगरा के सोहल्ला थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। अमेठी में जमीन हड़पने की लालच में किसान नेता ने खुद के मां का अपहरण की साजिश रची है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की धमकी देकर 19 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया था। गाजीपुर यूपी गेट पर किसान धरना स्थगित करने के बाद अपने घर वापस लौट चुके हैं, तो वहीं अब गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन और लोगों के लिए हाईवे पूर्ण तरीके से खोल दिया गया है और आवाजाही शुरू हो चुकी है। सर्विस रोड को भी पूरे तरीके से साफ सफाई करने के बाद खोल दिया गया है। मैनपुरी के औछा थाना क्षेत्र में कच्ची दीवार के ढह जाने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा के कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र में 43 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने मकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में पुलिस ने कारों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर 27 चोरियों का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 कार और नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में 26 साल के युवक ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने 47 साल के पिता को बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने लगभग 9 लोगों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा के मंडी चौराहा थाना क्षेत्र में 2 बुलेट बाइक आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों बुलेट सवारों में मारपीट हो गई। जब ट्रैफिक पुलिस पहुंची तो दोनों बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस के सामने भी मारपीट करते रहे। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर के
गौरा बादशाहपुर क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंग ने मकान में आग लगा दी। वहीं आग लगने से देखते ही देखते आग में पूरा मकान जलकर राख हो गया। साथ ही दबंगों ने पूरे परिवार को बेरहमी से मारा पीटा भी है। बाराबंकी के जिला एवं सेशन कोर्ट परिसर में पॉक्सो एक्ट का एक आरोपी फरार हो गया। वहीं इस दौरान पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिसके बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर अलीगंज के तिरुपति ज्वेलर्स के यहां लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हाथे चढ़ गए। लगभग आधा किलो सोना और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो रहे थे। अब पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को दबोचकर उनके कब्जे से 25% माल बरामद किया है। फतेहपुर के बुकेवर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 340 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए 22 क्विंटल लाहन भी नष्ट किया है। हरदोई में आवास की मांग को लेकर विकास भवन के मुख्य गेट पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद 8 किसान नेताओं समेत 60 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ जाते समय रास्ते से एक अधेड़ शख्स की लापता हो गया। वहीं घर वालों के फोन करने पर किसी अज्ञात महिला ने फोन उठाया और बोली कि ये फोन बस के अंदर पड़ा मिला है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराकर जांच पड़ताल की। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। लखनऊ के पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी संघ और बिजली संविदा कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन पर धरना देने जा रहे थे। तभी पुलिस बल ने सभी को वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर हिरासत में लेकर आलमबाग के इको गार्डन भेज दिया है। चंदौली के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र में स्कूल पढ़ने गई क्लास 1 की बच्ची के साथ स्कूल में पढ़ने वाला छात्र ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत खराब होने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक के स्कूल में शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिस पर अश्लील वीडियो डाली जाती है। बच्चों को भविष्य बनाने वाले शिक्षक की करतूत से विभाग के साथ शिक्षक भी शर्मसार होने वाले हैं। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते बारातियों और घरातियों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी के जायज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 11 साल के बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ के हजरतगंज स्थित बैंकों में आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक में ताला लटका रहा। भारी संख्या में बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बैंक कर्मचारी और पुलिस के बीच बहस भी हुई। नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिस देश में शहीदों को पूजा जाता है, उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की बदौलत पहाड़ में महिलाएं जरूर क्रांति लाएंगी। राज्यपाल ने भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की जाएगी। समूहों को अमेजॉन और मंत्र आदि कंपनियों से कनेक्ट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय टिहरी जिले के दौरे पर हैं। सीएम नागराजा मंदिर धाम पहुंचकर मंदिर के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल विकासखंड थौल धार धाम परिसर पहुंचकर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सीएम धामी शाम को करीब 4 बजे कमांड पहुंचकर ग्रीनोसी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उनके कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है। वहीं अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि 21 साल में भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य को बर्बाद कर यहां की जनता को छलने का काम किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यहां की सरकार राज्य की जनता और बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है।
हरिद्वार के अलकनंदा होटल के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना में टेम्पो में टकराकर मिट्टी से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें एक बच्चा भी मिट्टी में दब गया। वहीं एक मिट्टी में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मिट्टी में दबे बच्चे की तलाश कर रही है। रामनगर में लगातार शराब की अधिक कीमत वसूलने की सूचना पर कमिश्नर विवेक सोनकिया ने छापेमार कार्रवाई की। सेल्समैनों को शराब ओवररेट पर बेचते हुए पकड़ा और 2 दुकानों पर 1 लाख से ज्यादा का चालान भी काटा। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 लोगों की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ितों के स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया। वन प्रभाग के अंतर्गत पवलगढ़ वन विश्राम और वन रेंज परिसर की सीमा के अंतर्गत स्थित सूक्ष्म सिंचाई नहर के 100 मीटर खंड पर 5 किलोवाट क्षमता का सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन स्थापित किया गया है, जिसमें वन विश्राम गृह पवलगढ़ विद्युत आपूर्ति को लेकर आत्मनिर्भर हो गया है। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में दीवार गिराने समय दबंगों ने लाठी डंडों और ईंट से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बलिया के नगर पालिका में ईओ दिनेश विश्वकर्मा के खिलाफ जनता में आक्रोश देखा गया। ईओ की ओर से फर्जी तरीके से सभासद को जेल भेजने से नाराज जनता ने ईओ के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में विकास के कार्य न होने से आक्रोशित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का अनोखा विरोध किया है। विरोध कर रहे लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया। झुंझुना दिवस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास 22 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पेड़ों के कटान की सूचना पर पहुंचे वन दरोगा पर ठेकेदार और उसके साथ मौजूद लेबरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे 2 सिपाहियों ने दरोगा की जान बचाई और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बरेली में विकास प्राधिकरण की जेई पर कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। बीडीए का दबंग जेई अवैध निर्माण करवा रहा है, जिससे राजस्व को काफी नुकसान हो रहा, जिसकी शिकायत मंडलायुक्त से भी की गई तो पता चला कि वहीं के एक निवासी ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा था। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में एक वृद्ध दलित दंपति दबंग भूमाफियाओं का शिकार बन चुके हैं, जो दर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी योगी राज में कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि शिकायत करने पर दबंग ने वृद्ध दलित की पिटाई भी कर दी। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र में दुष्कर्म करने में नाकाम रहने पर युवक ने दलित महिला की गर्दन भेद दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पीड़िता के बेटे ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। भदोही में कपड़े के बंडल लदे ट्रक ने दूसरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में आग लग गई और आग लगने से ट्रक में फंसे 2 युवकों की जलकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में पुलिस की ओर से ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इनके पास से 2 किलो 640 ग्राम नशीली दवाइयां, 3880 कैप्सूल और 652 बोतल कफ सिरप भी बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में जन्मदिन पार्टी पर ऊंची इमारतों के बीचों बीच गाड़ी पर केक रखकर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। गाजीपुर के शादियाबाद स्थित अनुष्का नेत्र क्लिनिक की तरफ से कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों गरीबों, वृद्ध और दिव्यांगों को कंबल बांटा गया। कंबल वितरण का ये कार्यक्रम अस्पताल की तरफ से हर साल किया जाता है। हमीरपुर के सीसोलर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते जमकर मारपीट और हवाई फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया।
फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में पिकअप और बोलेरो में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अब कुछ खबरें विस्तार से जानते हैं। लखनऊ निषाद पार्टी और बीजेपी की आज संयुक्त रैली हुई है, बड़ी खबर दिखा रहे हैं। अमित शाह और सीएम योगी भी शामिल होंगे। यूपी का ऑपरेटिव बैंक की 23 मई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। राज्य भंडार गृह निगम के 29 गोदामों का भी उद्घाटन होगा। सरकार भारतीय 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा भी लेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे सभी बड़े दल छिटके छोटे दलों से गठबंधन कर उनके समाज के प्रभावित सीटों को साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज निषाद भाजपा का संयुक्त महारैली का रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजन हुआ है, जो कि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस महारैली को लेकर अब संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद ने बातचीत की है, तो कहा है कि भीड़ साफ तौर पर तस्दीक कर रहा है कि भाजपा फिर प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि निषाद समाज का पूरा सहयोग है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है सत्ता पाने के लिए। इस वक्त मैं रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूँ, जहाँ भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त महारैली का आयोजन किया जाए। मैं कैमरामैन सनी से कहूंगी कि सनी दिखाइए, ये निषाद समाज के लोगों का ये जमावड़ा है। इस वक्त हमारे साथ संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद भी हमारे साथ मौजूद है। अप्रत्याशित जीत 2017 में भाजपा को आपने दिला दी, क्या 2022 में भी दिलाएंगे? एकदम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आज इस रैली का उद्देश्य है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। और पूरे प्रदेश से निषाद और मछुआ समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, निषाद पार्टी के तत्वाधान में और भारतीय जनता पार्टी के। आज हम निषाद समाज के लोगों को देश के सचिव गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी निषाद समाज को संबोधित करेंगे और निश्चित ही जो इनकी मांग है उसको पूरा करेंगे। जी, बताया जा रहा है कि आरक्षण को लेकर भी अमित शाह आज ऐलान कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, अब माननीय गृह मंत्री जी के मन में है और ये निषाद समाज को सौगात लेने आया है और निश्चित ही इस मैदान से कुछ न कुछ लेके जाएंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि आज कुछ आरक्षण मिलने वाला है। निश्चित तौर पे अब जो भी माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, ये निषाद समाज यहाँ से लेके जाएगा। तो ये थे प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से भाजपा पार्टी से सांसद है। अमित शाह आज इस महारैली के महामंच से कुछ न कुछ निषाद समुदाय को बड़ा तोहफा, बड़ा सौगात देकर जाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ से हमारे संवाददाता जया सिंह भी जुड़ी हुई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जया, जिस तरीके से आज निषाद और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त महारैली का आयोजन किया गया है और जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में इन दोनों के साथ इस महारैली का, और कितने पार्टी यदि कहे कि कितना प्रभाव किन सीटों पर रहेगा निषाद का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ भी मिल चुका है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली है। रैली का आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस रैली में पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे। तस्वीर है जहां लोगों की भीड़ पहुंची हुई है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और संयुक्त रूप से निषाद पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, महारैली को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली का आयोजन किया गया है, तस्वीर भी रैली गृह का किया गया है। जया हमारी संवाददाता जुड़ी हुई। जया, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये जो महारैली नाम दिया गया है, इसका आयोजन किया गया है, हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि संयुक्त रैली का कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितने सीटों पर निषाद के जो लोग हैं उनका दबदबा है।
देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें तो जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त रैली हो रही है, ये भीड़ मैं कहूंगी सनी से सनी दिखाई है। मैं तो इस समय इधर इस साइड खड़ी हूँ मंच पे, हालांकि सभी नेता मौजूद हैं। यहाँ पे काफी तादाद में, लाखों की तादाद में, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं हूँ, कि यहाँ पे निषाद समाज के समर्थक जुटे हुए हैं। जहां तक इनके प्रभाव की बात है तो कम से कम 12 जिलों के 160 विधानसभा सीटों पे पूरा का पूरा प्रभाव रहते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कुछ समर्थक भी हमारे साथ इस वक्त अभिषेक खड़े हुए हैं जो निषाद पार्टी के ही समर्थक है। आज निषाद पार्टी की महा रैली है। बताया जा रहा है कि अमित शाह मंच से आरक्षण के को लेकर भी कुछ ऐलान कर सकते हैं। सरकार में लोग शामिल हैं, बिना प्रदेश और केंद्र सरकार की सहमति का आरक्षण नहीं मिल सकता। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो वादा किया आरक्षण की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में निषाद पार्टी का सहयोग रहने वाला है, वो भी भरपूर? जी, अहम भूमिका रहेगी निषाद जी की। जी, तो क्या मतलब सीटों की भी तो मांग कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं हमें 160 सीटें चाहिए। जो भी सीट देंगे हम लोग मंजूर है, भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। हमको आरक्षण लेना है, यहाँ भी सरकार है, भारत सरकार में भी सरकार है, और लोग खाली हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। जिनकी सरकार है आरक्षण वही देगा। तो देखिए अभिषेक, ये निषाद पार्टी के जो समर्थक हैं यहाँ पे लगातार उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इनकी मांग है आरक्षण। ये बिल्कुल जया, जिस तरीके की तस्वीर हम आपके माध्यम से दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, तो वाकई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब गृह मंत्री संबोधित करेंगे जनता को, उसके बाद किस तरीके का ये आलम रहता है और आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।